भगवान कैसे होते हैं? सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अद्भुत कथा और अपने मन को भक्ति और भजन में मस्त कीजिए। तो प्रेम से कहिए राधे राधे। दहती ब्रह्मस्वारणि पावकः। जो ब्राह्मण के धन का हरण करता है उस पापी का केवल स्वयं का नाश नहीं होता, सकुलम संपूर्ण वंश का सर्वनाश हो जाता है। ब्राह्मण का धन सर्वनाश करने वाला होता है। भूल के भी कभी ग्रहण मत करना। इतना क्यों डराया भगवान ने? देखो, जो विशुद्ध ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण कई प्रकार के होते हैं। उत्तम कोटि का ब्राह्मण कौन है? जो माता पिता भी जिसके ब्राह्मण परिवार से हों और माता पिता दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी के द्वारा जिसने जन्म लिया है वो विशुद्ध ब्राह्मण है। और फिर ब्राह्मण के अनुसार उसकी वृत्ति भी हो। ब्राह्मण की वृत्ति क्या है? अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान लेना और दान देना, स्वाध्याय करना कराना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, ये सब ब्राह्मण की कर्म है। जो ब्राह्मणोचित कर्म करता हो और ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हो वो एक नंबर का ब्राह्मण होता है, उत्तम। दूसरे नंबर का कौन? ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो ब्राह्मण तो कहलाएगा, पर मिलिट्री में भर्ती हो गया तो कर्म से क्षत्रिय बन गया। जाति से ब्राह्मण है पर कर्म से क्षत्रिय है, वो दूसरे नंबर का है। तीसरे नंबर का कौन है? जाति से ब्राह्मण है, कर्म से व्यापारी है, व्यापार कर्म करता है, तो ब्राह्मण वैश्य वृत्ति से काम करता है, तीसरे नंबर का है। और चौथे नंबर का कौन है? जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है वो सेवा का कर्म कर रहा है, किसी के यहां निजी नौकरी में सेवा कर्म कर रहा है, हल चला रहा है, खेती कर रहा है, तो सेवा कर्म करने से चौथे नंबर का हो गया। तो उत्तम कोटि का ब्राह्मण कौन है? जो ब्राह्मणों के अनुसार कर्म करता, संध्या आदि लेना करना, संध्या वंदन करना, पूजा पाठ करवाना, वेदाध्ययन करना है, ये सब ब्राह्मण के उचित कर्म है। तो जो ब्राह्मण वृत्ति से कार्य करता है वो यजमान का दान लेता है। और ब्राह्मण को दान कब दिया जाता है? बोले महाराज आजकल हम लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, न जाने घर में कौन सी साढ़े साती चल रही है, घोर अशांति है, कलह मचा रहता है, इसलिए ऐसी कृपा करो, कुछ पूजा पाठ करो। तो ब्राह्मण ने कुछ पूजन करवाया आपके यहाँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया और यज्ञ आदि कुछ हवन वगैरह करवाया, बदले में आपने कुछ दान दक्षिणा और उसे द्रव्य दिया। तो ब्राह्मण के पास जो धन आता है वो दान का होता है। और दान व्यक्ति कब देता है? जब उसको कोई परेशानी होती है, तो अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए वो अपने पापों का दान के रूप में ब्राह्मण को द्रव्य दे देता है। अब ब्राह्मण यह तपस्या करता है, तपस्या का मतलब संध्या गायत्री का जाप, नित्य ब्राह्मण यदि गायत्री जपे और हवन करे तो वो जितना भी दान लेता है उसका सारा दोष भस्म हो जाता है। तपोबल से ब्राह्मण उस सारे पाप को साफ कर देता है। अब कोई ब्राह्मण दान पे दान लिए जाए और भजन तब कुछ न करे तो क्या होगा? वो पाप ब्राह्मण के सिर पर चढ़ता है और ब्राह्मण को ही पीड़ा पहुंचाता है। इसलिए ब्राह्मण तो तपस्या करके भजन करके उस दान के अन्न को पचा लेता है। अब ब्राह्मण का धन जो खाएगा, जो भजन तब कुछ करेगा नहीं, तो वो दूषित द्रव्य और जो भोजन है, अन्न है, वो खाने वाले का मन दूषित करता है, उसकी बुद्धि बिगाड़ता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा ही बनेगा मन। अब न जाने किसने दान किया, उसका कर्म कैसा है, वो किस जाति का है, उसके अब कोई मदरा माने शराब बेचता हो या कसाई का काम करता हो और उसके पास पैसा बहुत हो, अब पैसा उसने बहुत किया तो किसी को दान करेगा, संतों का भंडारा कराएगा, ब्राह्मणों को दान करेगा।
अब उसका दूषित अन्न और धन जो खाएगा उसकी बुद्धि दूषित हो जाएगी। यदि वो दान लेने के बाद तप कर रहा है, गायत्री जप रहा है, तो उसकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, खा करके पचा जाएगा। इसलिए दान उसी को लेना चाहिए जो पचाने की शक्ति रखता हो। केवल जन्म से तो हमने ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया और कर्म कुछ भी नहीं कर रहे ब्राह्मण के, और ब्राह्मण होने के नाते दान अनाप शनाप लिए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, संतति दूषित हो जाएगी। इसलिए ब्राह्मण का धन पचाना सबके बस की बात नहीं। ऐसी साधु संतों का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। महात्मा लोग तो भजन करके पचा लेते हैं। अब आप लोग संतों के आश्रम में जाके चकाचक माल छानो और फिर कहो महाराज जी के यहां तो भंडारे भरे पड़े हैं, चाहे जितना खाओ, तो महाराज जी तो मना नहीं करेंगे, प्रेम से खाओ। परंतु जो खाएगा उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी, क्योंकि महाराज जी के यहां जो भी आ रहा है वो सब दान पुण्य का ही लोग दे करके जा रहे हैं। खाने वाली की बुद्धि खराब होगी। दान मान को टूकरा या कि नौनो अंगुल दांत, भजन करे तो पचेगो, नहीं फाड़ेगो आंत। दान का अन्न आंत फाड़ के निकलता है, भजन करने वाले को ही पचता है। केवल भोजन करते जाओगे और भजन नहीं करोगे तो पेट फाड़ करके दुर्दशा करके तुम्हारी निकलेगा। भजन और भोजन की एक ही राशि है। भजन और भोजन में सिर्फ एक मात्रा का अंतर है। भोजन में एक मात्रा लगी है ओ की, और भजन में कोई भी मात्रा नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि भोजन हमेशा एक मात्रा में ही करना चाहिए, इसलिए भोजन में एक मात्रा लगी है। चाहे जितना बढ़िया भोजन बना हो, पर जितना एक मात्रा में पाना चाहिए उतना ही पाइए। मात्रा से ज्यादा भोजन पाओगे बीमार पड़ जाओगे, खतरे में पड़ जाओगे। पर भजन में कोई मात्रा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चाहे जितना भजन करो ये कभी हानि करने वाला नहीं है, नुकसान करने वाला नहीं है। अधिकस्य अधिकम फलम, जितना ज्यादा करोगे उतना ही जल्दी कल्याण होगा। इसलिए भजन की कोई मात्रा नहीं है, चाहे जितना भजन करो। इसलिए भजन करके ही भोजन पचाया जा सकता है, और केवल भोजन करते जाओगे बिना भजन के तो एक दिन भोजन ही तुम्हारा भोजन कर जाएगा। बोलो राधे 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 राधे। भजन करन के आलसी और भोजन के होशियार, बहुत से लोग होते हैं। भोजन पहले चाहिए और भजन की मन ही नहीं लगता, तो फिर खतरे में पड़ोगे। तो भगवान इस प्रकार समय समय पर अपने बच्चों को सावधान करते रहते हैं। एक दिन बलराम जी बोले, कन्हैया वृंदावन से हम निकले थे तो परसों की कह के निकले थे, परसों आ जाएंगे। आज परसों की जगह बरसों बीत गए, हमको वृंदावन जाना ही नहीं हो रहा। चलो एक बार घूम के आए ब्रजवासियों से मिलके। भगवान बोले, दाऊ दादा लगता है ब्रजवासियों की खूब याद आ रही है, तो जाओ एक बार मिले आओ। दाऊ जी समझ गए इसका मतलब ये नहीं जाएंगे, हमसे कह रहे हैं जाओ। तो ठीक है कन्हैया, हम ही चले जाते हैं, अब की बार गर्मियों की छुट्टी वृंदावन में ही बिताएंगे। तो दाऊ दादा कन्हैया से 2 महीने की छुट्टी लेकर के वृंदावन आए, चैत्र और वैशाख। 2 मासौ तत्र चावासीन मधु माधव में वच। मधुमास कहते हैं चैत्र को, और माधव मास कहते हैं वैशाख को। तो ये गर्मियों के ही दिन होते हैं। चैत्र वैशाख 2 महीने की छुट्टी लेके दाऊ जी आ गए। वृंदावन में ब्रजवासियों ने बड़ा जोरदार स्वागत किया। दाऊ जी भी बड़े खुश हुए और ब्रजवासियों के साथ 2 महीने रहे। कन्हैया नहीं आए, दाऊ जी रहे। और दुष्ट राजा जितना दाऊ जी से डरते थे उतना द्वारकाधीश से नहीं डरते थे। राजाओं के बीच ये धारणा थी, ये द्वारकाधीश कृष्ण तो भगोड़ा है, रणछोड़ है, भाग जाता है। पर इसका जो भाई है बड़ा वाला, हलमूसल वाला, वो बहुत खतरनाक है भाई, उससे बच के रहना। एक पौंड्रक नाम का राजा था, उसको भगवान बनने का भूत सवार हो गया।
उसने पंडितों से पूछा भगवान कैसे होते हैं, 4 हाथ वाले होते हैं, तो वो भी 4 हाथ वाला बन गया। 2 तो हाथ थे ही, 2 डुप्लीकेट फिट करवा लिए। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ आदि सब ज्यों का त्यों बना के तैयार कर दिया, और ऐसा कंप्यूटर सिस्टम के खटका दबाए और गरुड़ उड़ करके इसको आकाश में ले जाए, सुदर्शन चक्र से इसकी उंगली में नाचने लग जाए। इसका मित्र था काशी नरेश, काशी के राजा। उसने कहा मित्र तूने तो कमाल कर दिया, सचमुच भगवान बन गया, चतुर्भुज रूपधारी। चल एक काम कर, तू भगवान बन, मैं तेरा पुजारी बन के तेरा प्रचार प्रसार करवाऊंगा, और दुनिया तेरे दर्शन के लिए आएगी, और जितना भी चढ़ावा होगा उसमें 50-50, क्योंकि मैं तेरा पूजन करवाऊंगा, चढ़ोतरी तो मैं ही करवाऊंगा, तू तो केवल भगवान बन के बैठे रहना, बाकी सब काम मैं निपटाऊंगा। दोनों में गठबंधन हो गया महाराज, सिद्ध और साधक का जोड़ा बन गए दोनों। पौंड्रक भगवान बन गया और काशीराज उसका प्रचारक बन गया। और जैसे ही गरुड़ से उड़ता हुआ ये आया कि काशीराज ने जय जयकार करवाया, बोल पौंड्रक भगवान की। ये हालत है हम भारतवासियों का, कोई किसी की भी जय बुलवा लो, पौंड्रक भगवान की जय जयकार करने लगे लोग, भोले भाले भक्त। काशीराज ने कहा भाई कमाल हो गया पौंड्रक भैया, तेरी तो खूब जय जयकार होने लगी, परंतु अभी बहुत बड़ी कमी दिखाई पड़ रही है हमें। क्या? बोले आजकल लोग द्वारकाधीश कृष्ण को भी भगवान समझते हैं। वो काहे का भगवान, महारण छोड़, डरपोक। देख मेरी बात मान, अभी आधा चढ़ावा आ रहा है, या तुझसे कृष्ण डर के भग गया तो दुगना चढ़ावा हो जाएगा, बहुत मान मिलेगा। भक्तों की कमी नहीं है भारत में। और सुन, इसी समय मौका है, गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए उसका हल मुसल वाला बड़ा भाई वृंदावन घूमने गया है। मैंने गुप्तचर विभाग से पूरी रिपोर्ट मंगवा ली है। द्वारका में कृष्ण बिल्कुल अकेला है, उसका बड़ा भाई हल मुसल वाला बहुत खतरनाक है, उसके रहते उस पर हाथ डालना खतरे से खाली नहीं होगा। ये मौका तुम्हारे पास है, तुम इस समय या द्वारकाधीश को लड़ने की जरूरत नहीं, एक केवल पत्र लिख दो धमकी भरा, वो तुम्हारी धमकी से ही डर के भग जाएगा द्वारका छोड़ के, जैसे मथुरा छोड़ के भगा था जरासंध के डर से। और जहां वो डर के भग गया सोई तुम्हारा डंका बज गया। सारी धरती पर एक छत्र आपका राज्य होगा, तुम ही भगवान पूजोगे पूरे देश में। मूर्ख और संख दूसरों के फूकने से बचते हैं, इनकी अपनी तो कोई अकल होती नहीं। काशीराज ने भड़काया, इसकी बुद्धि में आया, इसने धमकी भरा पत्र लिखकर दूत भेज दिया। दूत ने जब द्वारकानाथ के दरबार में पत्र दिया तो भगवान बोले उद्धव जरा पढ़ो पत्र कहां से आया है। उद्धव जी ने पत्र पढ़ा और खूब हंसे। भगवान बोले ऐसा क्या लिखा है भाई? उद्धव जी बोले सरकार आप तो डुप्लीकेट निकल पड़े, असली भगवान तो अब पैदा हुए हैं। पत्र में ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? बोले वासुदेवो बतीड़ो हम एक एव न चापरः भूतानाम अनुकंपार्थम त्वं तो मिथ्याभिधाम त्यज। हे कृष्ण, प्राणी मात्र पर कृपा करने के लिए मैं व्यापक ब्रह्म वासुदेव प्रकट हो चुका हूं धराधाम पर। तू झूठा है, अपने को भगवान कहलाना बंद कर, मेरी शरण में आ जा। सुन के भगवान को खूब हंसी आई और पत्रवाहक दूत से कहा जाओ और अपने भगवान से कहो वो यहां आने का कष्ट न उठाएं, हम उनके दर्शन करने कल ही उनके पास आ रहे हैं। कह देना। दूत ने आके पौंड्रक को बता दिया, वो ऐसा ऐसा बोले कल आपसे मिलने आएंगे यहीं पर। जैसे ही पौंड्रक ने सुना कि वो हमसे मिलने आएंगे सोई घबरा गया। काशीराज को बुला के कहा क्यों रे मूर्ख, तूने मुझे कहां फंसा दिया? तू कह रहा था वो डरपोक है भग जाएगा, वो तो मेरा पत्र सुन के मुझसे मिलने मेरे घर आ रहा है। और मित्र वो मिलने नहीं आ रहा, मुझे ठिकाने लगाने आ रहा है। तेरी मूर्खता के कारण मैंने इतने बड़े शक्तिशाली महापुरुष से झगड़ा मोल ले लिया। तेरी मूर्खता के कारण मैंने पत्र डाल दिया। अब वो मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा, बोल मैं किधर जाऊं? काशीराज ने कहा डरता क्यों है मित्र, मैं भी तो तेरे साथ खड़ा हूं। अरे भगवान बनना है तो थोड़ी बहुत तो रिस्क लेनी पड़ती है भाई।
चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, हम करेंगे दोनों मिलके दो दो हाथ। ठीक है भाई। दूसरे दिन भगवान आए, काशीराज ने कहा पौंड्रक तू भी दिखा दे अपना जलवा। तो पौंड्रक ने खटका दबाया, गरुड़ पर उड़ता हुआ आकाश में आया, सुदर्शन चक्र घुमाया। देख देख के भगवान को खूब हंसी आवे, देखो तो इस बहरूपिया को, बिल्कुल ज्यों का त्यों डुप्लीकेट बन गया। भगवान बोले कुछ भी हो, इसने मेरा रूप बनाने के लिए दिन रात मेरा कितना चिंतन किया होगा, कितना ध्यान किया होगा। अब इसको असली रूप दिए देता हूं। युद्ध में भगवान ने पौंड्रक का वध कर दिया और उसे अपना दिव्य धाम अपने स्वरूप के में प्रदान कर दिया। क्या एक दिन नारद जी ने कहा सरकार, पांडव राजसु यज्ञ करना चाहते हैं, आपको निमंत्रण दिया है। तो भगवान गए पांडवों के घर। पांडवों ने कहा महाराज, सारी धरती के राजाओं ने हमें राजसु यज्ञ की स्वीकृति दे दी, पर जरासंध हमको स्वीकृति नहीं दे रहा। भगवान बोले भीम अर्जुन को हमारे साथ भेज दो, बाकी सब हम देख लेंगे। तो भगवान भीम अर्जुन के साथ पंडित जी बन के जरासंध के यहां पहुंच गए। भिक्षाम देहि। जरासंध आके बोला पंडित जी आपको मैंने कहीं देखा है, आप जाने पहचाने से लग रहे हो। भगवान बोले हम तो तेरे घर पहली बार आए हैं भैया, तूने हमारे जैसा कोई और देखा होगा। क्या चाहते हैं आप? बोले युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे। हम आपसे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगते हैं। जरासंध ने कहा लड़ने की भिक्षा? कैसे पंडित हो? अरे खीर मालपुआ खाओ, पेट पर हाथ घुमाओ, प्रेम से अपने घर जाओ, लड़ने भिड़ने का काम कब से सीख लिया? भगवान बोले राजन हम भोजन भट्ट ब्राह्मण नहीं है, दो दो हाथ करना भी हमको आता है। अच्छा तो जरा अपना परिचय तो दो, कौन हो? मैं लड़ने से पीछे नहीं हटता पंडित, पर ऐरे गहरे नत्थु गहरे से नहीं लड़ूंगा। पहले अपना परिचय दो, लड़ने लायक हो तो लड़ूंगा। भगवान बोले असौ ब्रकोदर, ये तो ब्रकोदर भीमसेन है, और तस्य भ्राता अर्जुनो ययम, इन्हीं के छोटे भाई ये अर्जुन हैं। जरासंध बोला तुम ज्यादा बकबक कर रहे हो, तुम कौन हो? भगवान बोले अनयो मातुलेयम, मैं इन दोनों के मामा जी का लड़का हूं। जरासंध बोला तेरा कोई नाम नहीं है तो इनके मामा के लड़के का मैं हिसाब लगाऊं। भगवान बोले कृष्णम जानी है तेरे पुम, हम द्वारकाधीश कृष्ण हैं, तुम्हारे चिर परिचित पुराने शत्रु। तो हंसने लगा। अब बोला क्यों रे भगोड़े, उस दिन मैदान छोड़ के युद्ध से कैसा भागा था, याद है तेरे को कि भूल गया? और आज मुझसे लड़ने की बात करता है? तेरे जैसे भगोड़े से कभी नहीं लड़ूंगा। न त्वया भीरुणा योत्स्य युद्ध विक्लव चेतसः, मथुराम स्वपुरीम हित्वा समुद्रम शरणं गतः। अपनी जन्मभूमि मथुरा को छोड़ के समुद्र की शरण में द्वारका पुरी बनाए बैठा है। तेरे जैसे भगोड़े से कौन लड़ेगा? अर्जुन भी नहीं लड़ सकता। हाँ भीमस्तुल्य बलो मम, भीमसेन मेरी बराबरी का है। भीमसेन की छाती तन गई बारे, हम ही पास हुए, दोनों को फैल कर दिया इसने। भगवान समझ गए कुछ ज्यादा ही अकड़ दिखा रहे। तो दो गदाएं लाके जरासंध ने सामने रखी, एक भीमसेन ने उठाई, दूसरी जरासंध ने। भिड़ गए दोनों वीर। सुबह से शाम तक भयंकर युद्ध। सायंकाल होते युद्ध विराम, दोनों एक दूसरे के गले मिले, भीम और जरासंध। और फिर जरासंध के घर में आके चकाचक खीर मालपुए खाए, रात्रि आराम किए। ये नियम प्रतिदिन चला। 27 दिन बीत गए महाराज, महीना भर पूरा होने को आ गया। फैसला ना हो कि कौन जीता। पर 27वें दिन के युद्ध में भीमसेन की इतनी पिटाई भई कि नस नस ढीली पड़ गई। अब रात में तो खा पी के सब खर्राटे बजाएं, अब भीमसेन को नींद ना आए। आज तो बच गए, अब कल क्या होगा? नींद नहीं आई तो रात के 12 बजे उठे और द्वारकाधीश को जगाया। भगवान खड़े हो गए, अरे दादा अभी तक सोए नहीं, आराम करो तभी तो बढ़िया युद्ध करोगे। भीमसेन बोले कन्हैया तुम बड़े छलिया हो, हम लोग 3 चले थे, तुम दोनों ने मिलके अकेले मुझको भिड़ा दिया। उसके साथ दिन भर मेरी पिटाई देखते हो, रात में तान दुपट्टा सो जाते हो। मुझ पर क्या बीत रही है कभी पूछने आते हो मुझसे?
भगवान बोले दादा धीरे बोलो, वो पास में ही सो रहा है, या तुम्हारी बात सुनेगा तो वो क्या सोचेगा, तुम कैसे वीर हो, कायरों जैसी बात कर रहे हो, और तुम जैसे महान वीरों को हम कल के बच्चे क्या सुनाएं, क्या समझाएं। भीमसेन हाथ जोड़ के बोले कन्हैया मुंह पे कृपा कर भैया, मेरे प्राण बचाओ, चाहे तो रात में भाग चल यहां से, एक बार और कर। भगवान ने पूरे शरीर पर हाथ फेरा, भीमसेन की सारी पीड़ा गायब हो गई। ठीक है कन्हैया तेरी इच्छा है तो कल और देख लेते हैं। भगवान बोले थोड़ा हमें भी देख लिया करो, तुम तो भिड़े ही रहते हो। 28वें दिन का जब युद्ध हुआ तो हर दाव पेच पर द्वारकाधीश को देखते हैं भीमसेन, ठीक लग रहा हूं, और जितनी बार देखा उतनी बार तिनका उठा के भगवान ने चीर के रख दिया। भीमसेन संकेत समझ गए, ऐसा दाव मारा कि जरासंध नीचे गिरा। भीमसेन ने तुरंत उसके पैर को अपने पैर से दबा लिया, दूसरे पैर को पकड़ के जोर का झटका मार दिया तो गुदतः पाटयामास शाखा में व महागजः, जैसे हाथी वृक्ष की शाखा को चीर डालता है, ऐसी जरासंध को बीच में से 2 टुकड़ों में चीर के फेंक दिया। अट्टहास करके गर्जने लगे भीमसेन, और दोनों टुकड़े एकदम खड़े हो गए, फुदकते हुए आए, आपस में जुड़ गए और फिर लड़ने को तैयार जरासंध। अब तो भीमसेन के होश उड़ गए, भगवान की तरफ देखे, हे भगवान ये तो बड़ा विचित्र है, मर के भी जिंदा हो गया। तब भगवान मुस्कुराए, फिर तिनका उठाए, चीर करके विपरीत दिशाओं में फेंके, और जरासंध को उसी दाव पर फिर पटका भीमसेन ने, उसी प्रकार फिर चीर करके फेंका। तो अब की बार जरासंध जीवित नहीं हुआ, क्योंकि जरासंध का जन्म ही 2 टुकड़ों में हुआ था, 2 माताओं के द्वारा हुआ था, इसलिए ऐसा हो गया। महाभारत में जरासंध के जन्म की कथा विस्तार से है। अब जरासंध का पुत्र सहदेव भगवान की शरण में आया, भगवान ने उसे मगध नरेश घोषित कर दिया, और जेल में जब गए, जरासंध के जेल खाने में 20,800 राजा बंधक बने पड़े हुए थे। भगवान ने सभी राजाओं को मुक्त करा दिया। जरासंध उस समय का बड़ा भारी वीर राजा था, दिग्विजय करते समय जो भी राजा हार जाता उसको पकड़ के अपनी जेल खाने में डाल देता था। उन सभी राजाओं को मुक्त किया भगवान ने, सभी राजाओं ने प्रभु की स्तुति गाई। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत का सबसे सुंदर मंत्र माना जाता है। जब भी कोई समस्या संकट आवे इसको ही गुनगुनाना चाहिए भगवान को। इसका मतलब है हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे गोविंद, हे हरि, हे प्रणत जनों का क्लेश हरने वाले प्रभु, आपके चरणों में प्रणाम है। हमारे पूज्य देवरहा बाबा हमेशा अपने भक्तों को यही सुनाते थे। हमने देवरिया में कथा गई महाराज के मचान के पास, तो वहां पर यही मंत्र लिखा रहता है और सबको यही सुनाया जाता है, कृष्णाय वासुदेवाय। ये भागवत का बहुत सुंदर, सबको याद होना चाहिए। जब भी कोई समस्या आवे इसी को गुनगुना के भगवान को स्मरण करो। सभी राजाओं को मुक्त करके भगवान पांडवों के पास पहुंचे। अब राजसूय यज्ञ अद्भुत ढंग से प्रारंभ हुआ, और जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ प्रश्न उठा पहला पूजन किसका किया जाए। तो सहदेव खड़े होके बोले हमारी दृष्टि में तो द्वारकाधीश कृष्ण ही उत्तम पात्र हैं। अनुमोदन कर दिया पितामह भीष्म ने। पर जैसे ही पांडवों ने पूजन प्रारंभ किया प्रभु का, सोई शिशुपाल उठ के खड़ा हो गया और उसने जो गालियां सुनानी प्रारंभ करी। सब पांडव तलवार लेके खड़े हो गए, हमारे प्रभु को गाली हमारे घर में। तो शिशुपाल के समर्थन में भी ढेर सारे राजा खड़े हो गए, और शिशुपाल के समर्थन में राजा बोलने लगे नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, महाराज को भी अपनी बात कहने का पूरा हक मिलना चाहिए। शिशुपाल भी राजा है, चेद नरेश है। भगवान को लगा ये तो विश्व युद्ध छिड़ने वाला है, विश्व की सारी शक्तियां बैठी हैं यहां पर इस यज्ञ में, अभी 2 भागों में सब बट जाएंगे। तो भगवान ने अपने ही पक्षधर पांडवों को शांत बैठा दिया और कहा भैया ये हमारी बुआ का लड़का है,
इस नाते मेरा भाई लगता है। अब जो भी बात होगी हम दोनों भाइयों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता चलने दो, हमें तीसरे पक्ष को बीच में लाने की आवश्यकता नहीं, हम आपस में सुलझ निपटेंगे। पांडव बैठ गए तो शिशुपाल के समर्थक भी बैठ गए, पर शिशुपाल नहीं बैठा, वो गाली पर गाली बकता गया। गोविंद खड़े खड़े गिनते गए और जो 100 गाली पूरी हुई, भगवान बोले सावधान शिशुपाल, तुम बुआ के लड़के हो, मैंने बुआ को तुम्हारे 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था, वो मैंने निभा लिया, अब मत बोलना। और यह कहा रुकने वाला था, जहां 101 गाली हुई, सिरक्षुरांत चक्रेण जहारा पतितम रिपो, एक झटके में भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की गर्दन उड़ा दी। अब जितने दुष्ट राजा बैठे थे सब कांप गए, आपस में बोले गड़बड़ करेंगे तो यही हालत अपनी भी हो सकती है, अब बोलो मत, बाद में फिर कभी देख लेंगे। एक शब्द किसी के मुंह से नहीं निकला और पांडवों का यज्ञ निर्विघ्न संपन्न होने लगा। भगवान ने विश्व समुदाय को संदेश दिया भारत का, हम भारतवासी स्वभाव से ही सहिष्णु और शांति प्रिय हैं। हम लोगों का मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्, स्वस्त्यस्व विश्वस्य खल प्रसीदताम्। ये हम लोगों का मूल मंत्र है। परंतु जब हम शांति की बात करने लगते हैं बार बार, तो हमारी शांति प्रियता को लोग कायरता समझने लगते हैं। किसी से बहुत सज्जनता का परिचय दो, बहुत शांति की बातें करो तो लोग कायर समझने लगते हैं। और जो हमारी शांति की भाषा नहीं समझता, उसके लिए हमारे ऋषियों ने दूसरा मंत्र दिया है, सठे साठ्यम समाचरे। जो जिस भाषा में समझता हो फिर उसको उसी भाषा में समझाना भी चाहिए। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं होता। हम लोग कितने दशकों से शांति के कबूतर उड़ाते रहे और पड़ोसी देश हमें आतंकवादी भेजते रहे, हमारी शांति की भाषा कोई नहीं समझा। पर जब से हम लोगों ने शांति की भाषा को बदल के थोड़ी क्रांति का आश्रय लिया, ईंट का जवाब पत्थर से देना प्रारंभ किया, घर में घुस के थप्पड़ मारना जब से चालू कर दिया, पड़ोसी देश को भिखारी बना दिया। घर घर बेचारा मांगता फिर रहा है, कोई देने वाला नहीं मिल रहा। तो इसलिए ये भाषा भी जरूरी होती है। यदि आप समय पर अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करोगे तो शक्तिशाली होते हुए भी कायर ही सिद्ध हो जाओगे। इसलिए भगवान ने एक शिशुपाल को दंड दिया तो जितने उद्दंड थे अपने आप सब शांत बैठे रह गए। और एक कहावत है, कंटकेन कंटकोद्धारः, कभी इसको न जाने कितने लोगों ने लूटा और इसका रस चूसा, किंतु ये भी जानते हैं यदि भारतवासी एक सूत्र में बंधकर निडर होकर के खड़े हो गए तो ये मरने से भी नहीं डरते, क्योंकि ये तो पुनर्जन्म को मानने वाले हैं, मर करके शहीद होने वाले हैं, ये अपनी भूमि को माता मानने वाले हैं। तो उस समय जब जिस दिन ये देश उठ के जागृत खड़ा हो जाता है तो बड़े बड़े शक्तिशाली भी अपना कदम पीछे हटाने के लिए विवश हो जाते हैं। इसलिए केवल भारतवर्ष को जागृत होने की आवश्यकता है, सनातनियों को जागृत होने की आवश्यकता है। हम लोग, परंतु हम लोगों की नींद जल्दी खुलती नहीं है, बड़े कुंभकर्ण की नींद सोने वाले हैं। जब तक सिर पर पूरी तरह आफत ना आ जाए तब तक हमारी नींद नहीं खुलती। ये हम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए राष्ट्र रक्षा के लिए हमेशा जागृत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, ताकि ऐसी समस्या ही ना आवे जो हम लोगों के देश की मिठाई कोई लूटने के लिए आ जाए। बोलो भारत माता की जय। तो भगवान ने इस प्रकार से पांडवों का राजसूय यज्ञ बड़े आनंद के साथ संपन्न किया। भगवान के चरित्र अनंत हैं। परीक्षित, तुम बताओ क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित ने कहा भगवान का एक नाम है दीन बंधु। तो सरकार ये बताओ, भगवान ने कभी किसी दीन को बंधु बनाया था कि नहीं? तब सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आई और सुदामा जी का परिचय दिया।
कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान द्वारकानाथ के परम प्रिय सखा सुदामा, गुरुकुल में साथ पढ़ने वाले ब्राह्मण सुदामा, जिसके पास सुंदर दाम हो। हम और आप जो दाम कमा रहे हैं, ये उत्तम नहीं है। कमाने में कष्ट है, और खून पसीना बहा के या ज्यादा कमा लिया तो उसकी सुरक्षा में टेंशन कहां रखें। दीवालों में भी छुपा करके सुरक्षित नहीं रख पा रहे तो विश्व बैंक में कहां लेकर जाएं, और ज्यादा खर्च हो जाए तो और ज्यादा कष्ट हो जाता है। बताओ, इतना रुपया खर्च हो गया। आए दुखम व्यय दुखम दुखम च परिरक्षणे। उत्तम दाम कौन सा है? जिस दाम को भक्तिमती मीरा ने कमाया और कमा करके मस्ती में गाया। पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन। कहां से पाया? मीरा जी बता रहे हैं। वस्तु अमोलक दीन्ही मारे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दीने मारे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दीन्ही मारे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दीने मारे सद्गुरु। कृपा कर अपनायो, आयो जी माने कृपा कर अपनायो, आयो जी माने राम रतन धन पायो, आयो जी माने राम रतन धन पायो। मीरा जी, इस धन को आप रखती कहाँ है? कभी छापा चोरी नहीं डकैती नहीं पड़ती? बोले ना। खर्चे न कोई चोर न ले, खर्चे न कोई चोर न ले, खर्चे न कोई चोर न ले, खर्चे न कोई चोर ले। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी माने दिन दिन बढ़त सवायो, आयो जी माने राम रतन धन पायो, आयो जी माने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो। तो भगवान के नाम का जो धन है वो विदेशी मुद्रा है। इस देश में तो इसकी कीमत समझ में नहीं आएगी। जब उस देश में जाओगे, जब सारे नोट पानी यहीं धरे रह जाएंगे, उस दिन राम नाम का सिक्का ही तुम्हारे काम आएगा। जो मुद्रा मजबूत होती है ना, वो सब जगह चल जाती है, मजबूत मुद्रा। तो राम नाम का सिक्का यहां भी चलता है और वहां भी चलता है। जो भजनानंदी सिद्ध संत होते हैं वो यहां भी पूजते हैं खूब। भजन का बल होना चाहिए। दुनिया चरणों में झुकने के लिए आती है, कोई झुकाने वाला भजनानंदी संत तो हो। देखो महाराज, आजकल प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन धाम में बिहारी जी से ज्यादा भीड़ बाबा के यहाँ हो रही है। पहले हम लोग सुबह जाते थे घूमने के लिए, बाबा वो बगीचा में बैठ कर अपने करते थे, ज्यादा से ज्यादा 15-20 लोग बैठ करके सुनते रहते थे। हम लोग भी बैठ के सुनते थे बाबा को।
प्रातः जब भी वृंदावन में रहते थे बाबा को सुनने जाते थे बड़े आराम से। पर अभी एक सज्जन आए, अब तो बाबा का स्थान दूसरी जगह हो गया। बोले महाराज हमें बाबा से मिलना है। तो हमने कहा चलो हम भी मिले आएंगे आपके बहाने। जब मिलने गए तो महाराज जो वहाँ देखा उनका जलवा, कितनी औपचारिकताएं करनी पड़ती हैं। जैसे VVIP महापुरुषों 15 दिन में मिलने का नंबर आता है। वो तो हमारे परिचित थे इसलिए मिल गए। तो बाबा से मिलने गए तो बाबा हंस के बोले हमारे भाई बहुत दिनों के बाद आए। हमने महाराज आज आपके दर्शन कैसे हुए वो तो हम ही जानते हैं। तो बिहारी जी से ज्यादा भीड़ बाबा के यहाँ, वो भी रात के 2 बजे। 2 बजे से पूरा रास्ता जाम हो जाता है बाबा के दर्शन के लिए। और न जाने कितने VIP कहां से सिफारिश लगा लगा के मिलने के लिए जा रहे हैं बाबा को। ये राम नाम का सिक्का ऐसा नहीं कि वहीं चलेगा, यहां पे भी जोरदार चलता है और यहां के बाद वहां भी चलता है। परंतु आपके जो नोट हैं वो यहीं जब चारों तरफ नहीं चल पा रहे, केवल अपने देश में ही तो चलेंगे, विदेश में थोड़ी चल पाएंगे। आपका रुपया इसी देश में सब जगह नहीं चल सकता तो वहां क्या चलेगा। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए राम नाम का धन जिसके पास है वही सच्चे अर्थों में सुदामा है। सुंदर दाम उसी के पास है जो सर्वत्र चलता है। एक बार सुशीला धर्मपत्नी सुदामा जी की प्रणाम करके बोली महाराज मैंने सुना है द्वारकानाथ कृष्ण आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, सच है क्या? सुदामा जी चौंक गए। अरे ब्राह्मणी किसने बताया तुझे? बोले महाराज आपने तो कभी बताया नहीं हमें। वो तो एक संत आए थे, भिक्षा मांग रहे थे, घर में कुछ था नहीं तो मैंने हाथ जोड़ लिए कि कुछ है ही नहीं महाराज क्या दूं। तब उन्होंने कहा ये तो सुदामा का घर है। मैंने कहा आप क्या जानते हो मेरे स्वामी को? उन्होंने कहा कि हम तो तब से जानते हैं जब वो द्वारकाधीश कृष्ण के साथ पढ़ा करते थे गुरुकुल में। तो मैं हैरान हो गई कि द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के साथ आप पढ़ते थे। मुझे तो उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ तो मैंने सोचा आपसे पूछ लेती हूं, इसलिए पूछा। सुदामा जी बोले हाँ देवी बात तो सही है, हम द्वारकाधीश के साथ ही पढ़े हैं। अब तो सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। धन्य है महाराज, भगवान द्वारकानाथ के साथ आप पढ़े हो और आज तक आपने मुझे भी नहीं बताया। अरे ये तो कितनी बड़ी बात है। अब इसी से आप सुदामा जी के स्वभाव को समझ लीजिए, कितने आत्मस्थ संत हैं। आप कल्पना करके देखिए, भगवान की छोड़ो, कोई बड़ा अधिकारी भी हमारा मित्र हो तो हम अकड़ के बात करने लगते हैं और कहते हैं, दूसरों से ना भी किसी को पता हो तो घुमा फिरा के बताने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, जानते हो, कोई जरूरत हो तो बताना। और कहीं मुख्यमंत्री से हाथ मिलाते फोटो खींचा है फिर तो गजब हो जाता है, पूरे फेसबुक में हम ही छा जाते हैं। कौन नहीं जानना चाहता कि हमारा परिचय कहां तक है, लोग जाने। पर धन्य है सुदामा जी, भगवान के सहपाठी सखा होकर के भी आज तक कभी अपनी पत्नी तक को नहीं बताए अपने आप में। सुशीला ने कहा यदि ये आपकी बात सच है तो एक निवेदन सुन लीजिए। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति वन्मन्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर्षभ। यदि वो आपके सखा हैं तो एक बार आप उनके दर्शन करने के लिए जरूर जाइए, क्योंकि मुझे भरोसा है उनके दर्शन से ही हमारा दारिद्र्य दूर हो जाएगा, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वो तो प्रणतक क्लेश नाशाय, प्रणत जनों के सारे क्लेश नष्ट करने वाले हैं। सुन के सुदामा जी के मन में भी उत्कंठा हुई। मेरे बहुत दिनों से मन में थी कि कभी कृष्ण से मिलने जाऊं, पर चलने का कुछ वातावरण नहीं बन पा रहा था। आज ब्राह्मणी खुद कह रही है कि जाओ, मौका बहुत बढ़िया मिल रहा है मिलने का। मेरे मन में तो एक ही उत्कंठा है, अयम ही परमूलाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। एक ही परम लाभ है, बरसों बाद मुझे अपने सखा का दर्शन प्राप्त होगा।
बचपन के मित्र बुढ़ापे में मिलेंगे, कितना आनंद आएगा। ब्राह्मणी तू कहती है तो चलो, आज ही चला जाता हूं मिलने, पर खाली हाथ नहीं जाऊंगा। इतने दिनों बाद मिलने जा रहा हूं तो कुछ तो हाथ में लेके जाऊं। ब्राह्मणी ने कहा चिंता न करो, व्यवस्था में बनाती हूं। तुरंत भाग करके गई और 4 घर से एक एक मुट्ठी चावल मांग लाई और जीर्ण शीर्ण फटे पुराने वस्त्रों के टुकड़े जोड़ करके सिल करके और 4 मुट्ठी चावल की पोटली बांध के स्वामी जी को सौंप दी और कहा महाराज जब भी आप उनसे मिलें, और तो घर में कुछ है नहीं, बस यही तुच्छ भेंट दे देना, पर जब भेंट करो तो मेरा एक संदेश भी उनको सुना देना। वो क्या है? एक मास द्वै पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीन मोहे। थोड़े से शब्दों में सुशीला ने अपने हृदय की पीड़ा कह दी कि प्रभु महीने में 2 बार एकादशी का व्रत सभी आपके भक्त करते हैं, पर मेरे घर में ऐसी कृपा है आपकी कि 12 मास एकादशी ही बनी रहती है। जब घर में कुछ भी खाने का दाना नहीं होता, बच्चे भूख से व्यथित होते हैं, तो यही समझाते समझाते थक गई कि बेटा आज व्रत है, आज के दिन भोजन निषिद्ध है। कब तक निराहार इस घर में व्रत होता रहेगा? सुदामा जी ने कहा ठीक है देवी कह दूंगा। अब बगल में पोटली दवाई चलती, चलते चलते थक गए तो वृक्ष की छांव में सो गए और प्रभु ने ऐसी लीला रचाई कि उठा के सुदामा जी को अपनी दिव्य द्वारका में सुला दिए। निद्रा खुली तो चारों तरफ देखने लगे, विशाल भवनों को देखकर भौचक्के हो गए। राहगीरों से पूछने लगे भैया जी यहां से द्वारका कितनी दूर होगी? राहगीर बोले बाबा आप द्वारका में तो खड़े ही हो, द्वारका में किसके यहां जा रहे हो? बोले भैया हम अपने कन्हैया से मिलवे जा रहे हैं। यदि यही द्वारका है तो बताओ कन्हैया कहां मिलेगा? बोले बाबा ये कन्हैया कौन है? देखो पूरा पता होना चाहिए, द्वारका बहुत बड़ी है, सेक्टर नंबर क्या है, मकान नंबर क्या है, गली नंबर क्या है, कुछ एड्रेस है आपके पास? बोले भैया मुझे अता पता तो कछु ना मालूम, पर मैंने तो ऐसी सुन रहा कि वो यहाँ को राजा है। देख मेरा मित्र भी है तो मित्रता के नाते में बातें कन्हैया बोलूं, वैसे नाम बाको कृष्ण है। जो कृष्ण नाम सुना राहगीर भौचक्के से मुंह देखने लगे, महाराज आप किसका नाम ले रहे हो? ऐसे कोई उनका नाम लेता है? वो हमारे महाराज हैं, हमारे राजा हैं, हमारे भगवान हैं। कैसे नाम लियो जा भाई तू बता दे। बोले उनके नाम में कुछ विशेषण लगा। अच्छा ये बता वो मिलेंगे कहां? बोले बाबा चले जाओ, ये जितने भी पंक्तिबद्ध लाइन से जितने भी ऊंचे ऊंचे महल दिख रहे ये सब उन्हीं सरकार के हैं, इतने सारे मकान। बोले हाँ भैया वो राजा हैं यहाँ के, सब कुछ उन्हीं का तो है, पर हमारे प्रभु ब्राह्मणों के बहुत भक्त हैं, इसलिए ब्राह्मण देवता घबराना मत, अवश्य मिलेंगे, जाओ। राहगीर के समझा के चले गए। सुदामा जी को हर्ष भी हुआ और भय भी हुआ। हर्ष इस बात का कि मेरा कृष्ण इतना बड़ा राजा बन गया, भय इस बात का कि बरसों बाद मिलने जा रहा हूं, भगवान जाने मेरा नाम भी उसे याद होगा कि नहीं। परंतु जब इतनी दूर आ गए हैं तो मिलके तो जाएंगे। सोचते विचारते हिम्मत करके रुक्मिणी के महल में घुस गए। द्वारपालों ने स्वागत किया, आइए महाराज कहां से आगमन हुआ? सुदामा जी बोले भैया अपने महाराज से इतना बता दो कि तुम्हारे बचपन के मित्र ब्राह्मण सुदामा मिलवे क्यों आए हैं। अरे आप हमारे महाराज के मित्र हो, स्वागत है, विराजिए महाराज, अभी सूचित करते हैं। द्वारपाल भीतर जाके प्रभु को प्रणाम किया, बोला सरकार दास को दरबार की सेवा करते बरसों बीत गए, पर आज जो दरवाजे पर विभूति विराजमान है ऐसी विभूति हमने पहले कभी नहीं देखी। और उससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि आपको वो मित्र बता रहे हैं। ऐसा कौन है भाई? परिचय दिया, शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आहे बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी,
और पाए उपान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख, रहो चक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम प्रभु के कान में पड़ा, द्वारकानाथ सिंहासन से कूद पड़े। इतने वेग से दौड़े, सारी सभा में हड़कंप। सभासद हैरान परेशान के एक से एक महान विभूतियां आती हैं, पर हमेशा सरकार हमको आज्ञा देते हैं जाओ आदर के साथ ले आओ। पर आज कौन विभूति आ गई जिसकी अगवानी के लिए सरकार स्वयं दौड़ करके दरवाजे पर भागे भागे जा रहे हैं। लगता है कोई विशिष्टतम विभूति का आगमन होने वाला है। सारी सभा स्वागत के लिए सावधान खड़ी हो गई और भगवान भागे भागे 7 जोड़ी पार मुख्य द्वार पर पहुंचे, जहां पर सुदामा जी अनेक संकल्प विकल्पों में खोए हुए थे। जैसे ही प्रभु की दृष्टि सुदामा पर पड़ी, भाग करके तुरंत उठा के सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया। बोल दीनबंधु भगवान की। कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्र सजल हो गए, रोमांचित देह हो गया। कोई किसी से कुछ बोलने में समर्थ नहीं हुआ। भगवान हाथ पकड़ के भाव में डूबे, प्रेमानंद में मग्न हुए। सुदामा जी का हाथ पकड़ के भीतर लाए। सारी सभा सुदामा जी के स्वरूप का दर्शन करके स्तब्ध रह गई। इस अवधूत के लिए दौड़े थे जिसके पैरों में जूते चप्पल नहीं, तन पर कपड़े नहीं, सिर पर पगड़ी नहीं। और आश्चर्य तो तब हुआ जब हाथ पकड़ के अपने सिंहासन पर प्रभु ने सुदामा जी को बैठाया। रुक्मिणी चौंकती हुई देख रही थी कि कौन अवधूत है। अपने सिंहासन पर प्रभु ने इसको बैठा दिया। पैरों में जूते चप्पल नहीं, धूल मिट्टी से पूरा पैर सना हुआ है। भगवान ने रुक्मिणी के भावों को समझा और तुरंत निर्देश दिया आंखों से कि जल्दी से जल लेके आओ, मुझे चरण धोना है। रुक्मिणी तुरंत भाग करके भवन में गई जल लाने के लिए। भगवान बैठ गए सुदामा जी के चरणों में और दोनों सुदामा जी के चरणों उठा करके अपनी गोदी में रख लिए और पीतांबर से धीरे धीरे सुदामा जी के चरणों में लगी धूल मिट्टी साफ करने लगे। अपने दिव्य पट पीतांबर से सुदामा जी के चरणों के धूल मिट्टी को साफ किया। तलबे पर धीरे धीरे हाथ सहलाए। जब नीचे चरणों के तलबे पर हाथ फेरा तो पता चला अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं जिनका सुदामा जी को भान ही नहीं है। जूता चप्पल पहनते नहीं। तो भगवान एक एक कांटा निकालने लगे। कांटा निकालते हैं तो रक्त भी निकल पड़ता है। सुदामा जी के ऐसे रक्त रंजित चरण कमलों की हालत देखकर भगवान इतने द्रवित हो गए कि जब तक रुक्मिणी भवन के भीतर से जल लाती तब तक गोविंद के युगल नयनों से इतना जल बहा कि गोविंद ने अपने नेत्र जल से ही सुदामा जी के दोनों चरणों को पूरी तरह धो डाला। बोल दीनबंधु भगवान की जय। ऐसे बेहाल बिबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पाने परात को हाथ छो नहीं नैनन के जल सो प्रीतो विमुनिचयन बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करेक्षण। दोनों चरण धुल गए। रुक्मिणी जल लेके आ गई। रुक्मिणी ने जब ये दृश्य देखा तो जल पात्र हाथ में लिए खड़ी खड़ी सोचने लगी
किम अनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। इस परम अवधूत ने क्या पुण्य किया होगा, क्योंकि बड़े बड़े पुण्यात्मा सिद्ध संत मेरे स्वामी के चरणों का ध्यान किया करते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्टदो। और वो मेरे स्वामी आज अपने नेत्र जल से इस महापुरुष के चरणों को धो रहे हैं। ये कितना बड़ भाग्य है। भगवान ने वो चरणों तक रुक्मिणी को देते हुए कहा, देवी आज मैं पावन हो गया, अपने पूरे घर को इस पवित्र जल से पावन कर दो। और जल अपने सिर पर सिंचन करने लगे। रुक्मिणी श्रद्धा से जल लेके भीतर गई। प्रभु ने अनुभव किया सुदामा सभा के बीच सकुचाए हुए बैठे हैं, तो हाथ पकड़ के बोले, मित्र लंबी यात्रा से बहुत परिश्रांत हो गए, थक गए हो गए, चलो अंतःपुर में चल के थोड़ा विश्राम कर लो। हाथ पकड़ के भीतर लाए, स्नान करवाए, नूतन वस्त्र पहनाए, भोजन पवाए, निज सैया पर लाके सुलाए और लेट गए सुदामा जी। तो भगवान ने चरण दबाए। रुक्मिणी ने देखा मालिक चरण सेवा कर रहे हैं, तो दासी को भी कुछ सेवा करनी चाहिए। पंखा उठा के ले आई और एक और खड़ी होकर के सुदामा जी की हवा करने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कर लो दर्शन। साक्षात लक्ष्मी जिसके लिए पंखा जल रही हो और लक्ष्मी पति जिसके चरण दबा रहे हो, संसार में उससे बड़ा धनवान कौन हो सकता है। बोल दीनबंधु भगवान की जय। प्रभु को लगा कि इतनी देर हो गई मित्र को आए, पर कुछ बोल नहीं रहा, कुछ डरा डरा सा लग रहा है। सुदामा का संकोच मिटाने के लिए भगवान ने एक प्रश्न पूछ दिया, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशीनवा। मित्र आज बहुत वर्षों बाद आपके दर्शन हुए हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, तुमने विवाह किया कि नहीं। ये प्रश्न सुन के सुदामा जी मुस्कुरा पड़े, आंखों से इशारा किया, भैया आके अतिरिक्त पूछवे की और कोई बात ना है, मेरे विवाह की बड़ी चिंता है। भगवान बोले, मित्र चिंता तो है, क्योंकि बचपन से तुम बाबा बैरागियों की बातें बहुत करते थे, बाबा जी तो नाय बन गए। सुदामा जी बोले, नाय भैया विवाह तो है गया, तेरी भाभी को नाम है सुशीला। ब्राह्मणी को जैसो ही नाम वैसो स्वभाव भी है, सुशील स्वभाव की है, जीवन की गाड़ी आनंद से हमारी चल रही है। कन्हैया तू बता, तेने विवाह किया कि ना है। भगवान हाथ जोड़ के बोले, मित्र मेरी मत पूछो, अब घर में ही बैठे हो, सबसे मिलवाएंगे, सब बताएंगे, पर पहले तुम बताओ, तुमने चुपचाप अकेले अकेले कैसे विवाह कर लियो, हमको खबर तक ना दी। सुदामा जी बोले, रहने दे भैया, आज तेरे दर्शन है गए, बड़ी बात है, तो को बुलावो, कोई हंसी खेले। भगवान बोले, यदि तुम बुलाते तो हम जरूर आते, खैर जो हो गया सो हो गया। पहले ये बताओ, भाभी जी से कबो मेरी चर्चा करी के ना है। सुदामा जी बोले, सांची बताऊं, तेरी भाभी नहीं भेजो है तेरे पास। भगवान बोले, ओहो भाभी जी के भेजते आयो, तब तो हमारी भाभी जी ने हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर भेजा होगा। अब सुदामा जी की धड़कन तेज हो गई, 4 घर के मांगे भाई टूटे फूटे चावल। याकू मैं कैसे बताऊं, ये तो इतना बड़ो राजा, बगल में पोटरी बड़ी जोर से दबाई ली, छुपाई ली, और हाथ जोड़ के बोले, अरे कन्हैया हम पे का धरो जो तेरे ताई कछु ला सके। भगवान बोले, ऐसी बातें मत करो, लाए हो तो दो, नहीं तो मना कर दो। सुदामा जी बोले, मना कर तो रहे, हम कछु लाए ही ना। भगवान हंस के बोले, मित्र लगता है तुम्हारी पुरानी आदतें अभी भी छूटी नहीं। कहा मतलब? बोले, याद है एक बार जंगल में हम लोग गए थे, गुरु आज्ञा से समिधा लेने, लकड़ी बीनने। हाँ कन्हैया याद आ गई भैया। अरे वादना कितना भयंकर पानी बरसो भैया, पूरी रात वृक्ष के नीचे सर्दी में ठिठुरते हुए बिताई, वह अंधियारी रात को मैं जिंदगी में ना भूल सकूं। भगवान बोले, सब कुछ याद है, तब तो ये भी याद होगा उस रात में सर्दी के मारे दांत कितनी जोर से कटकटा रहे थे तुम्हारे।
अब सुदामा जी समझ गए ये तो कछु पोल पट्टी घोर व्यवहार हुआ भाई। बचपन के मित्र बुढ़ापे में मिलके बचपन की बातें याद कर करके खूब आनंद लेते हैं। सुदामा जी ने तुरंत प्रसंग बदल दिया, कन्हैया छोड़ इन बातों को भैया, वो विद्यार्थी जीवन के आनंद ही कछु और हो। तू ये बता सच में भाभी ने कछु भेजो है कि नहीं? सुदामा जी से फिर प्रश्न किया वही। सुदामा जी बोले घुमा फिरा के तू फिर भाभी पे पहुंच गए हो। अब मैंने मना तो कर दी भाई कछु ना भेजो, मैं कहां से दूं? भगवान बोले मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे स्वभाव को बिल्कुल भूल गए। दोबारा याद दिलाए देता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। मित्र में पदार्थों का भूखा नहीं हो, पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या जल, पदार्थ कुछ भी हो, यो में भक्त्या प्रयक्षति, भक्ति भाव के साथ भर के यदि वो मुझे देता है तो अश्नामी प्रयतात्मना, अपने प्यारे की वस्तु को मैं बड़े प्यार से ग्रहण करता हूं। इसलिए संकोच मत करना, जो लाए हो निसंकोच बताओ। सुदामा जी बोले तू लाख प्रवचन सुनाए दे, जब कछु है ही ना है तो कहां से दे? प्रभु समझ गए बड़े संकोची हैं भाई। भगवान बोले नहीं लाए तो जाने दो। पर मित्र एक बात बताओ, मैं बड़ी देर से तुम्हें देख रहा हूं, जब से आए हो हाथ दबा यूं काय क्यों बैठे हो? ये बीमारी कौन सी है? सुदामा जी बोले बीमारी कछु ना है, लंबी यात्रा है, पैदल पैदल चले तो इतनी लंबी यात्रा में हाथ पैर में दर्द है ही जाए भाई। भगवान बोले लो अब बता रहे हो, अब इतनी देर से फालतू में ही हम पैर दबा रहे। अरे हाथ में दर्द है तो हाथ ही ठीक नहीं करेंगे हम? लाओ हाथ हमें पकड़ाओ, 2 मिनट में दर्द दूर भगाओ। सुदामा जी बोले तेरे हाथ जोड़ूं, मेरे हाथ से हाथ मत लगानी, मैं बिल्कुल ठीक हूं भाई, मेरी न को चिंता मत कर। भगवान बोले मेरे घर में आयो तो हम तुम्हारी चिंता ना करेंगे, दर्द तो दूर करके ही रहेंगे। और जबरदस्ती प्रभु ने हाथ आगे बढ़ाया, स्वयं जहार किमिदम इति प्रतुगतंडुलान, पोटली दिखाई पड़ गई। भगवान ने एक झटके में पोटली पकड़ के छीन ली। और या पुटरिया में कहा है भैया? सुदामा जी तो मुंह लटका के रह गए। भगवान ने तुरंत पोटली खोली। इति मुष्टिम सग्रजध्वा द्वितीयां जगदुमाददे तावत् श्रीर्जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। एक मुट्ठी चावल भगवान ने तुरंत पोटली से निकाल के अपने मुख में डाल लिए और मन ही मन सुदामा जी को एक लोक की संपदा सुख प्रदान कर दिया। दूसरी मुट्ठी चावल हाथ में लेते ही रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और इशारों में कहा सरकार सब कुछ देख के क्या स्वयं सुदामा बनने का विचार है? परिवार जरा बड़ा है, हिसाब किताब से दान करो। अथवा हाथ पकड़ के इशारा किया, ये कच्चे चावल हैं, भावुकता में खाए जा रहे हो, पेट खराब हो जाएगा, आपको पाना है तो मैं सिद्ध करके पका करके पवाऊंगी, कच्चे चावल मत खाओ सरकार। धर्मपत्नी का कर्तव्य होता है पति के भोजन पानी का ध्यान रखे, इसलिए हाथ पकड़ लिया। अथवा इसलिए हाथ पकड़ लिया कि एक सिद्ध महापुरुष का लाया हुआ भोज, ये प्रसाद है, अकेले अकेले कैसे पा रहे हो? प्रसाद घर में सबको वितरण करके पाना चाहिए। हम भी तो आपकी दासी हैं, हमें भी मिलना चाहिए। भगवान बोले ठीक है देवी ले जाओ और प्रसाद सबको बांटो। बड़ी श्रद्धा से रुक्मिणी पोटली लेके भीतर प्रसाद बांटने गई। अवसर पाके भगवान बोले मित्र बता नहीं सकता कितना स्वाद आया, और इतनी देर से तुम छुपाए बैठे थे भाभी का भेजा प्रसाद। सुदामा जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। भगवान ने कहा मित्र यदि ये प्रसाद भाभी ने मेरे लिए ही भेजा है तो कुछ न कुछ तो मेरे लिए कहा होगा। सुदामा जी को याद आ गई, हाँ कन्हैया एक बात कही और सुना दिया। एक मास द्वय पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोहे। सुनते ही भगवान के नेत्र सजल हो गए और कुछ पल के लिए नेत्र बंद करके प्रभु मौन हो गए और तुरंत क्षण भर में उत्तर पहुंचा दिया घर। होनी थी सो भय गई फिर नहीं ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोल दीन बंधु भगवान की जय। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। भगवान ने ना सुदामा जी को कुछ कहा ना कुछ दिया,
परंतु क्षण भर में चमत्कार घर कर दिया, किसी को कुछ पता नहीं चला। एक रात्रि सुदामा जी ने द्वारका में विश्राम किया, सबसे मिले जुले, रात भर खूब आनंद लिया। सवेरा होते सुदामा जी लकौटिया उठाए चल दिए, और भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि आज और रुक जाते भैया। न भगवान ने रोका और न सुदामा जी रुके, दूसरे दिन चल दिए, भगवान ने प्रेम से विदा कर दी। अब विदा लेके जब सुदामा जी चलने लगे तो रास्ते भर सोचते जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? देखो, धन की लालसा लिए आए होते और भगवान ने तो फूटी कौड़ी नहीं दी, तो मन में जरूर कष्ट होता, कितना कंजूस निकला, मैं इतनी दूर से मिलने आया, फूटी कौड़ी हाथ पे ना धरी। पर ऐसा सुदामा जी ने नहीं सोचा। सुदामा जी क्या सोच रहे? रास्ते भर क्वाहम दरिद्र पापियां क्व कृष्ण श्रीनिकेतना ब्रह्म बंधुरिते स्माहम बाहुभ्यां परिरंभितः। मेरे जैसे दीनहीन दरिद्र को दौड़ करके द्वारकानाथ ने हृदय से लगा लिया, इससे बड़ी संपत्ति मेरे लिए और क्या हो सकती है। बड़े ऊंचे पदों पर पहुंचने के बाद तो लोग पहचानते भी नहीं, पर मैं तो केवल उसका सहपाठी मित्र, बरसों के बाद मिलने गया था, फिर भी मेरा नाम सुनकर के दौड़ा दौड़ा आया और बाहुभ्याम परिरंभितः, अपनी भुजाओं से मेरा गाढ़ आश्लेष किया, हृदय से लगा लिया, मुझे सब कुछ मिल गया। रुपया पैसा कुछ नहीं दिया, उसका कारण मैंने अच्छी तरह समझ लिया। क्या? जन्म के दरिद्री को एक साथ संपत्ति मिल जाए तो उसकी बुद्धि बौराते देर नहीं लगती। बड़े लोगों से केवल संपर्क हो जाए तो बुद्धि खराब हो जाती है। मुख्यमंत्री जी से रिश्तेदारी बन जाए यार, खूब घनिष्ठता बन जाए तो महाराज व्यक्ति में अकड़ ही अलग आ जाती है, उसका बोलने का तरीका ही बदल जाता है, चाल ढाल सब बदल जाती है। जब संपर्क होने मात्र से माथे में गर्मी चढ़ जाती है तो संपत्ति भी यदि और मिल जाए फिर तो कहना ही क्या है। धन का नशा बहुत खतरनाक होता है महाराज। सुदामा जी कह रहे हैं, अधनोयम धनम प्राप्य माद्यनुस्मय न माम स्मरे। प्रभु ने इसलिए धन नहीं दिया कि जन्म का गरीब है और एक साथ संपत्ति इसको मैं दूंगा तो संपर्क तो हो ही गया, संपत्ति से इसकी बुद्धि निश्चित रूप से बिगड़ जाएगी, इसलिए धनम में भूरि ना ददात, इसलिए मुझे धन बहुत नहीं दिया। जिसने जिंदगी में कभी 5 लाख रुपया देखे ना हो आंख से, उसे आशीर्वाद देके जनता ने सीधे विधानसभा यदि भेज दिया और सरकार सीधा 5 करोड़ रुपया पकड़ा देती है कि जाओ क्षेत्र का विकास करो, तो प्राय लोग अपने विकास में पहले जुट जाते हैं, पहले हम विकसित हो जाएं तब तुम्हारा विकास करेंगे। बोलो राधे 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 राधे। कोई बिरला ही होता है जो धन पा करके भी सहज बना रह जाए, बहुत कठिन होता है। धन में बड़ी गर्मी होती है हमारे। तो सुदामा जी सोच रहे हैं, यही सब सोच विचार करके प्रभु ने मुझे धन से दूर रखा कि पहले सम्मान तो पचा ले तब संपत्ति दूंगा। सम्मान और संपत्ति दोनों मिल जाए फिर तो व्यक्ति निश्चित उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। ये सब सोच विचार के ही प्रभु ने मुझे धन नहीं दिया। प्रभु बड़े दयालु हैं। ऐसा सोचते हुए घर पहुंचे और जहां घर में प्रवेश किया, घर पहुंचे तो इतना विशाल भव्य महल देखा कि सुदामा जी तो घबरा गए। और ये राम राम, ये रातों रात इतना बड़ा बंगला, ये भवन किसने बना दिया? अब महल के चक्कर काटने, भाई जगह तो मेरी यही है, यही जगह पर मेरी झोंपड़ी थी, पर ये महल कौन को बन गयो भाई? सुदामा। सुशीला बोली, धन्य है महाराज, ऐसे सखाते मिले क्या मोये भूल गए? जो सुशीला के शब्द कान में पड़े, सुदामा जी तो आंखें फाड़ के मुंह देखते रह गए। अरे सुशीला, तेरे 2 चुटीला। हे भाग्यवान, वो अपनी आंखन पे विश्वास ही ना हो भाई, ये वही ब्राह्मणी है। भैया धन संपत्ति आवे तो चेहरा मोहरा सब बदल जाए। सुदामा जी तो पहचान ना पा रहे। ब्राह्मणी,
सच सच बता, ये तेरे तन पर चमचमाती साड़ी, हाथ में ये दमदमाती सोने की थारी और इतनी ऊंची ये महल अटारी, ये सब कहां से आ गए तेरे पास? सुशीला बोली महाराज आपके सखा ने आपको कछुना बतायो का, ये सब द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण की द्वारकाधीश की कृपा को चमत्कार है। अब सुदामा जी को सारी बात समझ में आ गई। ब्राह्मणी, ये कन्हैया बड़ो छलिया है। क्यों? बोले हम बातें मिलवे इतनी दूर तक पैदल पैदल गए, पर विदाई में हमारे हाथ पे फूटी कोड़ी ना धरी वाने, जैसे गए वैसे ही विदा कर दी, और तू ना गई ना आई, घर बैठी माला माल कर दी, महारानी बनाई दी। सच में कन्हैया मेरा घनश्याम है। घनश्याम नाम बादलों का भी है। ये बादल बरसते हैं, पर दिन में बरसते हैं तो सबको दिखते हैं कि इतना बरसा, और कभी कभी रात में भी चुपचाप बरसात करके चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता, हम लोग सोते ही रह जाते हैं। ऐसे हमारे घनश्याम मुरलीधर भी दिन रात कृपा बरसा रहे हैं। कुछ कृपा समझ में आती है, जो समझ में कृपा आ रही है वो दिन की बरसात है, और जो बरसात हो रही है पर नजर भी नहीं आ रही वो रात की बरसात है। कृपा तो हमको पता भी नहीं है कि कितनी कृपा हमारे ऊपर हुई है, हमको पता थोड़ी है। 24 अवतार भगवान के भारत में हुए हैं। ऐसी पुण्य भारत भूमि में हम लोगों को जन्म मिला। गाजापट्टी में पैदा हुए होते तो कथा वार्ता ये रस पीने को मिलता क्या? कभी नहीं। इसलिए पुण्य भूमि भारत में हमने जन्म लिया है, तो ये पुण्य भूमि भारत जैसा है वैसा बना रहे, इसका भी तो हमको प्रयास करना चाहिए कि नहीं, कि वो भी भगवान के ऊपर छोड़ दें हम। भगवान तो जो कर रहे हैं वो करेंगे ही, पर हमको भगवान ने शरीर दिया है, बल दिया है, बुद्धि दी है, वो काय के लिए दी है? इसका प्रयोग करो, इसका सदुपयोग करो। इसलिए गए तो देवकी माँ एकांत में बोली, बेटा कन्हैया मैंने सुना है कि तुम भगवान हो, और भगवान हो तभी तो तुम मरा हुआ बेटा जिंदा करके अपनी गुरु माता को भेंट कर दिए, ऐसा मैंने सुना है। भगवान बोले हाँ माँ बात तो सही है। अरे बेटा जब तू देव अपनी गुरु माता का बेटा लाके दे सकता है, तो मेरे बेटे तो कंस ने 6 मार दिए, मैं भी एक बार उन बच्चों से मिलना चाहती हूँ, मिलवाओगे? भगवान बोले अवश्य। तुरंत सुतल लोक में गए, जहां बलि ने स्वागत किया, भगवान ने आने का प्रयोजन कहा, तो बलि ने कंस के हाथों मरे हुए 6 बालकों को लाके भगवान को दिया। भगवान ने लाके माता देवकी की गोदी में वो बच्चे बैठा दिए। बरसों बाद अपने मृत पुत्रों को पुनः प्राप्त करके ऐसा प्रेम उमड़ा, माँ के स्तनों में दुग्ध धारा बह निकली। माता उन बालकों को अपना स्तन पान कराने लगी, पर जैसी माँ का दूध पिया सबके बच्चे सबके सब बालक परम धाम चले गए। माँ ने कहा बेटा ये कहां भाग गए? माँ ने कहा, भगवान बोले माँ आपने मेरा उच्छिष्ट दूध पिलाया है, आपके स्तन का पान मैंने किया है, और मेरा जूठा दूध इन बालकों ने पिया, इसलिए मेरे धाम के अधिकारी बन गए हैं, सब परम धाम चले गए। ऐसे अलौकिक चरित्र है। प्रभु को लगा मेरे जाने के बाद मेरा ही वंश पृथ्वी पर भारभूत न बन बैठे, इसलिए भगवान ने संतों को बुलाया, चातुर्मास के लिए बगीचा में स्थान दिया। एक दिन यदुवंशी बालक खेलते हुए संतों के पास गए, बोले महाराज जी दंडोत, आओ बच्चों कैसे आना हुआ? बोले हमारी भाभी आपसे कुछ पूछने आई है। पूछो। बच्चों ने महात्माओं का मजाक उड़ाने के लिए, परीक्षा लेने के लिए शाम को साड़ी पहना करके उसे गर्भवती महिला बना दिया, और संतों से पूछे महाराज जी बताओ हमारी भाभी के बेटा होगा कि बिटिया? संत बोले बैठो अभी बताते हैं। अब ध्यान लगावे पर पल्ले कुछ न पड़े, कोई नाक बंद करे कोई आंख बंद करे। अब महात्मा लोग समझ गए हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हे बच्चों शर्म नहीं आती? महात्माओं से ऐसा मजाक करते हो, भाग जाओ यहाँ से। बच्चे बोले देखो महाराज आंखें दिखाओ मत, आता है तो बताओ, नहीं मना कर दो। एक बोला पीछे से आता तो है नहीं, बताएंगे कहां से। अब महात्माओं का माथा गर्म हो गया। दुर्वासा जी बैठे थे मंडली में, बोले इधर आओ मैं बताऊं। बताओ महाराज। बोले जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम, संपूर्ण वंश का सर्वनाश करने वाले मूसल को यह जन्म देगी।
बच्चे घबरा गए, सांब की साड़ी उतारी तो मूसल निकल पड़ा। अब सबके होश उड़ गए, मूसल तो था ही नहीं, ये कहाँ से आ गया भाई। जब मूसल आया है बाबा के कहने से तो मरना भी हमारा पक्का है। अब रोते रोते घर गए, महाराज उग्रसेन को सारी घटना बताए। महाराज ने डांट लगाई और कहा किसी को मत बताना, शांत रहो, और मूसल को घिस करके पीस के समुद्र में फेंकवा दिया। वही एरका नाम की पैनी घास बन के पैदा हो गया। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान को जो करना था वही हो गया। एक दिन नारद जी से कहा हमारे माता पिता को हमारे स्वरूप का ज्ञान कराओ। तब नारद जी वसुदेव जी के भवन में गए, वसुदेव जी ने स्वागत किया और कहा महाराज ये बताओ ये भागवत धर्म किसे कहते हैं। नारद जी बोले बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। एक बार यही प्रश्न विदेहराज जनक जी ने नवयोगेश्वरों से पूछा था, और तब नवयोगेश्वरों ने जो जवाब दिया वो सुनो। भागवत धर्म किसे कहते हैं ये कवि नाम के योगेश्वर ने बतलाया। आप जो भी कर्म करते हैं वो ईश्वर के लिए करना प्रारंभ कर दो, वही कर्म भक्ति बन जाएगा। इसी का नाम भागवत धर्म है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यदि सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। काया माने शरीर, कायेन वाचा वाणी से, मन से इंद्रियैर्वा मन से इंद्रियों से, स्वभाव से प्रकृति से, आप जो भी कर्म कर रहे हैं कृष्णार्पणमस्तु, प्रभु के लिए। स्नान कर रहे हैं तो काय के लिए? ठाकुर जी की सेवा में जाने के लिए। भोजन क्यों बना रहे हैं? ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए। झाड़ू पोंछा क्यों कर रहे हैं? ठाकुर जी का घर है, सेवकों को काम है ठाकुर जी के भवन को साफ करके रखना। सारे कर्म ईश्वर के निमित्त करो, कर्म बंधन में नहीं बंध हो गए, और वही कर्म भक्ति का अंग बन जाएगा। भक्त कितने प्रकार के हैं? हरि नाम के योगेश्वर ने भक्तों के भेद बतलाए, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, 3 प्रकार के भक्त बतलाए। माया का स्वरूप क्या है? माया किसे कहते हैं? अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर ने माया रहस्य बतलाया। पैदा हो रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, ये सब माया का ही खेल चल रहा है, इसी का नाम माया है। इनमें जो आसक्त हो जाते हैं, शरीर में आसक्त हो गए, शरीर के संबंधियों में आसक्त हो गए, ये इसी को कहते हैं माया का बंधन, जो न होते हुए भी सबको बांधे हुए हैं। बंधन है नहीं, मान बैठे। जैसे बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं? छोटे मुंह के घड़े में चना भर देते हैं। अब बंदर हाथ डाल करके चना मुट्ठी में भर लेता है, और फिर जब निकालता है तो हाथ फंस जाता है। अब बंदर चिल्लाता है घड़े ने पकड़ लिया, घड़े ने पकड़ लिया। घड़ा क्या पकड़ेगा, वो तो जड़ है। पर चना छोड़ना चाहता नहीं और पकड़ में आ जाता है, बंधन में बंध जाता है, जिंदगी भर नाचता है। उसी प्रकार हमने संसार को पकड़ रखा है और जिंदगी भर ये कहते क्या करें साहब, संसार में फंसे हैं, तुम्हें भागवत सुनने की पड़ी, हमें मरने की फुर्सत नहीं है। बहुत प्रपंच है महाराज, बुरी तरह फंसे पड़े। तुम नहीं फंसे, तुम्हें किसी ने नहीं फंसाया, तुमने ही संसार को पकड़ रखा है और खुद कह रहे हो संसार ने हमको पकड़ा है। संसार तुम्हें क्या पकड़ेगा? तुमने संसार को पकड़ा है, यही अविवेक है। ये माया से बचोगे कैसे? तस्मात् गुरुम प्रपद्येत। प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर कहते हैं किसी सदगुरु की शरण में जाओ, जो स्वयं जीवन मुक्त महापुरुष संत हैं, तत्वज्ञ महापुरुष हैं, वो ही संसार में जीना तुम्हें सिखाएंगे कि संसार में कैसे रहना चाहिए। ये सदगुरु के द्वारा समझाने पर तुम संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाओगे, बंधोगे नहीं। एक व्यक्ति के 10 गधे थे। शाम को जब गधों को बांधने लगा तो एक रस्सी खो गई। अब उसको लगा 9 तो बांध दी है, 10वें को कैसे बांधूं? ढूंढने पर रस्सी नहीं मिली तो उसने गधे के गले पर ऐसे ही हाथ फेर दिया झूठ मूठ का,
पर गधा तो गधा ठहरा, उसको लगा कि मेरे को बांध दिया, तो बांधा नहीं था, केवल झूठा हाथ फेर दिया, उसको लगा मैं बंध गया और खड़ा रहा रात भर। सवेरा हुआ तो जो बंधे थे उनको तो खोल दिया, एक तो खुला ही था, पर जो उनको खोला वो तो दौड़ पड़े, अब जो खुला हुआ था उसमें कई डंडे मारे, वो चले ही नहीं। वो बड़ा परेशान होगा, क्या हो गया। तब ध्यान आया कि अरे मैंने इसके दिमाग में बंधन का भ्रम डाला था कि मैंने तुझे बांधा है, तो जैसे भ्रम का बंधन डाला है ऐसे खोलने का भी तो नाटक करना पड़ेगा। नहीं तो वो तो गधा का गधा ठहरा, वो तो यही समझ रहा है कि मैं बंधा हूं, और जब दोबारा हाथ फेरा गधे को लगा खुल गया, सोई दौड़ करके चल दिया। अब वस्तुतः ना बांधा ना खोला, पर गधे को यही लगा कि मुझे बांधा और मार पीट के अब खोला। ऐसे ही संसार में कोई नहीं बंधा है, गधे की तरह हम लोग भी अपने को संसार में बंधा हुआ समझने लगे। भगवान ने माया के द्वारा बंधन का भ्रम डाल दिया है कि तुम नहीं हो गए तो संसार नहीं चलेगा, और वही भ्रम हमने पाल लिया है। मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अरे दुनिया में कितने कितने दिग्गज आए, मर के चले गए, संसार फिर भी अपनी गति से चल रहा है, और प्रत्येक जीव अपना अपना प्रारब्ध लेके पैदा होता है, कोई किसी को नहीं पालता पोसता। हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध लेके आया है, प्रारब्ध के अनुसार चलता है। जिसका प्रारब्ध में जितना सुख है उतना उसे मिलेगा, कहीं भी चला जाए। और दुख लेके आया है तो तुम कहीं भी उसके लिए कितनी भी सुख सामग्री जुटा दो, सब बर्बाद कर देगा। इसलिए माया का जो भ्रममय बंधन है, विवेकी पुरुष सदगुरु की कृपा से उस बंधन को खोल लेते हैं, नहीं तो गधे की तरह बंधे रहते हैं। बहुत सुंदर उपदेश भगवान ने दिया, श्री नारद जी ने वसुदेव जी को दिया। एक दिन उद्धव जी आकर के बोले, प्रभु मैं समझ गया आप जाने की तैयारी कर रहे हो, मुझे मत छोड़ जाना। भगवान बोले, मित्र तुम्हें तो मेरे भक्तों का सहारा बन के रहना पड़ेगा, पर आपके बिना कैसे रहूंगा। भगवान बोले, सन्यासी बन के रहो। सन्यास किसे कहते हैं? तब भगवान ने उद्धव जी को दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन करके सन्यास धर्म की शिक्षा दी। बोले सदगुरु तो एक ही होना चाहिए, और शिक्षा तो चाहे जितना, शिक्षा के लिए चाहे जितने गुरु बना लो। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। कौन कौन? पृथ्वी वायुराकाश आपोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज